वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की वो लीला स्थली जहां आज भी कण कण में भगवान का वास माना जाता है। यहाँ का प्रेम मंदिर अपनी अद्भुत सुंदरता और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर रोज यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन सर्दियों की उस शाम प्रेम मंदिर के प्रांगण में जो हुआ, उसने वहां के लोगों के होश उड़ा दिए। एक ऐसा चमत्कार जिसने लोगों को चीखने पर मजबूर कर दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना है शरद पूर्णिमा के आसपास की। वृंदावन में उस दिन आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। प्रेम मंदिर अपनी नीली, गुलाबी और सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। शाम के करीब 7 बज चुके थे। लोग मंदिर के बाहर फव्वारों के पास तस्वीरें खिंचवा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और माहौल में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास से एक साधु अंदर दाखिल होता है। यह कोई आम साधु नहीं था। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल जटाओं में तब्दील हो चुके थे जो जमीन को छू रहे थे। उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल एक फटी हुई लंगोट थी और उसकी आंखें इतनी लाल और तेज थीं जैसे उनमें कोई ज्वाला दहक रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि कड़कड़ाती ठंड में भी उसके शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह साधु बिना किसी की तरफ देखे सीधे प्रेम मंदिर के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां गोवर्धन पर्वत की झांकी बनी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जो भी गार्ड उसके पास जाता उसे ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया हो। गार्ड्स चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। साधु जाकर गोवर्धन झांकी के ठीक सामने ठंडे संगमरमर के फर्श पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ बुदबुदाने लगा। शुरुआत में किसी ने उस साधु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वृंदावन में साधु संतों का दिखना आम बात है। लोग उसके पास से गुजरते रहे, लेकिन करीब 15 मिनट बाद माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मंदिर के उस हिस्से की हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि उन्हें अपने कानों में एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी मशीन की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराने और शक्तिशाली मंत्र का जाप कर रहा हो। और तभी दिल्ली से आए एक परिवार की नजर उस साधु पर पड़ी। उस परिवार की एक छोटी बच्ची ने अपनी मां का हाथ खींचते हुए कहा, मम्मी देखो, वो बाबा जमीन पर नहीं बैठे हैं। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साधु जमीन से करीब 10 फुट ऊपर हवा में बैठा हुआ था। उसके नीचे कोई सहारा नहीं था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई जादू है? कुछ लड़कों ने अपने स्मार्टफोन निकाले और वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन यही से असली खौफनाक चमत्कार की शुरुआत हुई। जैसे ही लोगों ने उस साधु का वीडियो बनाने के लिए कैमरे ऑन किए, अचानक उस पूरे इलाके में मौजूद सभी मोबाइल फोन की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। कैमरे काम करना बंद कर गए। जिसने भी रिकॉर्डिंग बटन दबाया उसका फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। यहां तक कि प्रेम मंदिर के उस हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे भी अचानक नो सिग्नल दिखाने लगे। अब वो साधु 1 फुट से उठकर धीरे धीरे 15 फुट, 20 फुट और फिर करीब 30 फुट की ऊंचाई तक हवा में जा पहुंचा। वह बिल्कुल स्थिर था। उसकी जटाएं हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे पानी के अंदर हों। अब तक वहां हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जो लोग पहले इसे जादू समझ रहे थे, अब उनके चेहरे पर खौफ और खौफ के साथ साथ एक अजीब सी भक्ति नजर आने लगी थी। मंदिर के सेवादार और पुजारी भी भागते हुए वहां आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उस साधु के 50 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अचानक प्रेम मंदिर की सारी रंग बिरंगी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ उस 30 फुट ऊपर हवा में तैरते साधु के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पूरा वृंदावन जैसे थम सा गया।
हवा चलना बंद हो गई और तभी आसमान से एक बेहद तेज लेकिन आंखों को ठंडक देने वाली नीली रोशनी उस साधु के ऊपर गिरी। वह रोशनी बादलों को चीरती हुई आ रही थी। वहां मौजूद 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा और आसमान में जो दिखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। बादलों के बीच सितारों से बनी हुई एक विशालकाय आकृति उभर रही थी। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनका रास लीला देख रहा हो। लोगों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। तभी उस साधु ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की तरह गहरी नीली थीं। उसने हवा में ही अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जैसे ही उसने हाथ उठाए, प्रेम मंदिर के प्रांगण में अचानक कमल और पारिजात के फूलों की बारिश होने लगी। ये कोई आम फूल नहीं थे। ये फूल जहां जहां गिर रहे थे वो जगह सुनहरी हो रही थी। एक विकलांग आदमी जो व्हील चेयर पर था, जैसे ही एक फूल उसके पैरों पर गिरा, उसके पैरों में अचानक जान आ गई और वो चीखते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक महिला जो सालों से आंखों की बीमारी से जूझ रही थी, उसने चिल्लाकर कहा कि उसे सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यह दिव्य नजारा करीब 3 मिनट तक चला। वो 3 मिनट वहां मौजूद लोगों के लिए किसी युग के समान थे। फिर आसमान से एक तेज बिजली कड़की। एक पल के लिए लोगों की आंखें चौंधियां गईं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलकर देखा तो सब कुछ सामान्य था। प्रेम मंदिर की लाइटें वापस जल चुकी थीं। आसमान में सिर्फ साधारण बादल थे। मोबाइल फोन्स अपने आप चालू हो गए थे। लेकिन वो साधु वहां से गायब था। हवा में, जमीन पर, मंदिर के बाहर वो कहीं नहीं था। कुछ संतों का मानना है कि वो साधु कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश थे, जो वृंदावन की रज का दर्शन करने और कलयुग में लोगों को यह याद दिलाने आए थे कि ईश्वरीय शक्ति आज भी विज्ञान से बहुत ऊपर है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। प्रेम मंदिर की इस घटना का कोई वीडियो सबूत इंटरनेट पर मौजूद नहीं है क्योंकि उस वक्त किसी का कैमरा चला ही नहीं। लेकिन आज भी जो लोग उस रात वहां मौजूद थे, उनकी आंखों में वो खौफ और वो भक्ति साफ देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है? क्या वो कोई सिद्ध योगी था, कोई टाइम ट्रैवलर था या स्वयं भगवान का कोई चमत्कार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी आध्यात्मिक कहानियां हम आप तक लाते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।